गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है और हम सब अपनी पूरी आस्था पूरे सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनकी पसंद नापसंद के बारे में हम सब जानते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भगवान गणेश को तुलसी वर्जित है, जो तुलसी उन्हें नहीं चढ़ाई जाती। और साथ में हमें ये भी पता है कि भगवान गणेश को मोदक यानी कि लड्डू बहुत पसंद है, वो चढ़ाए जाते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि भगवान गणेश को दुर्वा यानी कि दूब क्यों चढ़ाई जाती है? नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जी हाँ, भगवान गणेश, उन्हें दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो मेरी ये कहानी सुनने के बाद इस बात को आप जान जाएंगे। जी हाँ, उन्हें दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। एक बार की बात है, एक अनला नामक असुर हुआ था। हमारे यहाँ जानते हैं संस्कृत में काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम होते हैं। तो अनलासुर नामक असुर, जो कि काफ़ी तप करके उठा होता है, उसके अंदर कई शक्ति आई होती हैं, पर असुरों का जैसा स्वभाव होता है वो भी उसी तरीके का वर्तन करता है। उस वरदान के बाद उसे कोई भी पराजित करने में असफल होता है। कई तरीके के वरदान मिले होते हैं उससे। फिर जैसे ही वो धरती लोक पर वापस नीचे आता है पहाड़ों से, वो सबके ऊपर अत्याचार करना शुरू करता है। तो देवता अपना कर्तव्य समझकर उसके सामने आते हैं लोगों की रक्षा करने के लिए। वो देवताओं को भी परास्त कर देता है, कहने का मतलब इंद्र को भी पराजित कर देता है। सारे देवताओं में इस बात की हड़कंप मच गई होती है कि ये असुर कैसा है। सारे देवताओं को, यहाँ तक कि ऋषि मुनियों का जीना हराम कर दिया था। वो उन्हें जिंदा निगल जाता, मनुष्यों को जिंदा निगल जाता, पूरे धरती पे, पूरे स्वर्गलोक में त्राहिमाम मचाता। बस इतनी सी बात होती है कि ये बात भगवान शिव को पता चलती है और भगवान शिव भगवान गणेश को कहते हैं कि प्रथम पूजनीय देव तुम हो, तो सर्वप्रथम तुम्हारा उत्तरदायित्व तो बनता है सबकी रक्षा के लिए, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। भगवान गणेश इस बात को सुनते हैं और स्वर्गलोक में आते हैं और इंद्र से कहते हैं। इंद्र को वहाँ पर ना देखकर काफ़ी अचंभित भी होते हैं। फिर देखते हैं कि इंद्र कहीं और अपनी वेशभूषा बदल कर रह रहे होते हैं और वो स्वयं कैलाश पर पहुँचे होते हैं। जब ये बात को गणेश भगवान जानते हैं तो वो वापस कैलाश पर जाते हैं और इंद्र से कहते हैं कि मैं आपके स्वर्गलोक में गया था, पर देखा आप तो वहाँ से इंद्रासन छोड़कर भाग गए हैं। इंद्र अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, बहुत ही शर्म की बात है, परंतु मैं क्या करूँ, वो असुर इतना बलशाली है कि मेरे सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने बेकार हो गए। भगवान मैं करूँ तो क्या करूँ, इसलिए मैं भगवान महादेव के पास में आया हूँ। ये बात सुनकर भगवान गणेश कहते हैं कि देखो, मेरे उत्तरदायित्व का महादेव ने, मेरे पिता ने, जो मेरे परम पिता हैं, उन्होंने इसका एहसास मुझे दिलाया। बस उसी की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। तुम चलो और मुझे उस असुर से मिलाओ। बस भगवान गणेश अनलासुर नामक असुर के पास में पहुंचते हैं और उसे देखते ही निगल जाते हैं। ये देखकर सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि युद्ध एक क्षण को भी नहीं चला और एक ही क्षण में भगवान गणेश ने उस युद्ध को शांत कर दिया। सब लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं, पर भगवान गणेश, जिनके मुख पे थोड़ी सी चिंतित चीज़ें व्यतीत होती हैं, तो सारे देवगण उनकी आराधना कर रहे होते हैं, पूजित कर रहे होते हैं, पर उनके पेट में एक जलन सी मचती है, जिस जलन का शांत करना भगवान गणेश के लिए काफ़ी आवश्यक हो गया होता है, क्योंकि वो असुर उस पेट में ही रहता है। भगवान गणेश ने अपने मंत्रों द्वारा, अपनी शक्तियों द्वारा उसे वहाँ पर कैद कर लिया था, पर वो जलन उनकी शांत नहीं हो रही थी। देवताओं ने कई तरीके के उपाय किए, सब लोग ऋषि मुनि बहुत तरीके के उपाय करने लगे, पर वो के जलन शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। बस इतनी सी बात होती है कि ऋषि कश्यप अपने तप से उठकर आते हैं और वो भगवान गणेश को देखते हैं और अपने पूरे तप की शक्ति के साथ वो उस वहाँ पे पड़ी दुर्वा यानी कि दूब को उठाकर उसे कुछ मंत्रित करके भगवान गणेश को 11 की गांठें बनाकर 2 गांठें देते हैं और कहते हैं, इसे कच्चा चबा लीजिए। भगवान गणेश जैसे उसे चबाते हैं, आपको पता है तप की शक्ति जिस तरह उस अनलासुर नामक असुर के पास में थी, वैसे ही ऋषि कश्यप के साथ में थी। वो तप की सारी शक्ति उस दुर्वा में डालकर भगवान गणेश को दे देते हैं और भगवान गणेश उसे निगल जाते हैं और उतनी सी बात होती है कि उनकी पेट की जलन पूरी शांत हो जाती है। भगवान गणेश उन्हें आशीर्वाद के रूप में कहते हैं, जिस चीज़ों को तुमने मुझे चढ़ाया है, बस आज से मेरा ये आशीर्वाद है कि कोई एक दूब का तिनका भी मेरे ऊपर चढ़ा देगा तो मैं उससे पूरी तरह प्रसन्न हो जाऊँगा। उस दिन से आज तक हर किसी को ये बात पता है कि दुर्वा भगवान गणेश को पसंद है। पर यह कहानी क्या आपको पता थी कि भगवान गणेश को दुर्वा क्यों पसंद है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।